हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका एक बार फिर से स्वागत अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ कंसेप्ट बाय सुमित शर्मा। आज हम करते हैं अपने इस वीडियो के अंदर जो लास्ट वीडियो थी उससे नेक्स्ट पार्ट फंडामेंटल यूनिट्स। हमने पीछे वाली वीडियो के अंदर इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और वहाँ पे हमने जाना था भाई जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो आपको क्या बताता है। हमने वहाँ पे पढ़ा था MKS सिस्टम, FPS, CGS या SI, ये 4 सिस्टम पढ़े थे ना। तो आज हम करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। जो सिस्टम थे उन सिस्टम के अलावा हमारे पास एक मेन सिस्टम मिला था SI सिस्टम, याद है ना। उस SI सिस्टम के अंदर जो अपने पास फंडामेंटल यूनिट्स है उनको जानते हैं। भाई ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट फंडामेंटल होगी। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं वो जानते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए जो फंडामेंटल यूनिट है उसके अंदर द यूनिट्स विच कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, वो ऐसी यूनिट होंगी जिनको हम किसी अलग यूनिट के अंदर नहीं तोड़ सकते, जो बिल्कुल ही सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगी पहले से ही, जिनके हम और टुकड़े न कर सकते हैं बोल सकते हैं, जो सिंपलेस्ट बिल्कुल साधारण रूप में होंगी। उनके अलावा कोई भी उनको हम रिजॉल्व किसी भी एक पार्ट के अंदर नहीं कर पाएंगे। वो कैसे होंगे? फंडामेंटल यूनिट्स होंगे, ठीक है। और वो फंडामेंटल यूनिट्स हमें किसके अंदर पढ़नी है? SI सिस्टम के अंदर। देखें किसमें? SI सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो हमें वो क्वांटिटी जाननी होंगी जो फंडामेंटल है। फंडामेंटल क्वांटिटीज पता होगा तभी तो हम बोल सकते हैं ना फंडामेंटल यूनिट निकाल पाएंगे। भाई क्वांटिटी होगी तभी तो यूनिट होगी ना उसकी। तो जो अपने पास 7 क्वांटिटीज है, कितनी है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो आपको फंडामेंटल यूनिट्स देते हैं, ठीक है। जानते हैं 1 बाय 1 उनकी यूनिट क्या है, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी जानते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, फर्स्ट सबसे पहले आती लेंथ। लेंथ अपने पास कैसी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और लेंथ की जो यूनिट होती है SI सिस्टम के अंदर, वो क्या आती है? मीटर। क्या आती है? मीटर, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं M से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? M से, ठीक है। किसी भी नंबर के आगे लगाएं, जैसे 20 मीटर है तो हमने ऐसे लगा दिया, ठीक है। 20 मीटर। M किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिट को। किसकी यूनिट है? यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। सेकेंड आता मास। कि मास क्या? देखिए मास और वेट दो टर्म होती है ना। वेट अलग होता है, मास अलग होता है। आप आगे पढ़ोगे भाई जो मास है, मास क्या? क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है, कितना मैटर है किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर। और जो वेट होता है ना, वेट होता है एक फोर्स, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना? मास। और जो मास होता है, मास यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। क्या आएगी? किलोग्राम। किसके अंदर? फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर जब हम देखेंगे तो मास यूनिट क्या मिलेगी? किलोग्राम। अब जो किलोग्राम, इस किलोग्राम को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? केजी से। किससे? केजी से। जैसे लिखते हैं भाई 20 किलोग्राम इज द अमाउंट ऑफ मास। बोल सकते हैं कितना मैटर है किसी भी एक मटेरियल में, तो क्या होगा? 20 किलोग्राम। 20 क्या? एक न्यूमेरिक वैल्यू है और जो किलोग्राम है वो क्या है? यूनिट है किसकी? मास की, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? केजी से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास टाइम। और टाइम के लिए तो आपको बताया था कैसा ही सिस्टम हो, टाइम की यूनिट क्या लेके चलते हैं? सेकंड। क्या लेके चलेंगे? सेकंड। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल s। ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे भाई 20 सेकंड है, 20 सेकंड, 25 सेकंड है तो हम ऐसे लिख देंगे। जो पीछे s है वो किसको बताएगा? सेकंड, टाइम को, ठीक है। तो जो टाइम की यूनिट होगी वो क्या होगी? सेकंड होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा टेम्परेचर। अब जो टेम्परेचर है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। टेम्परेचर की यूनिट डिग्री सेल्सियस भी होती है, केल्विन भी होती है, फ़ारेनहाइट भी होती है। इसके अलावा हम र्यूमर स्केल के ऊपर भी निकाल पाते हैं। लेकिन हमारे पास जो SI सिस्टम है, फंडामेंटल यूनिट के अंदर पढ़ते हैं, तो जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। क्या आती है? केल्विन। केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की SI यूनिट पूछेगा तो क्या आएगा? केल्विन। और केल्विन को रिप्रेजेंट करते हैं K से। किसे? कैपिटल K से हम रिप्रेजेंट करेंगे टेम्परेचर को। जैसे लिख देते हैं भाई 30 केल्विन। टेम्परेचर कितना? 30 केल्विन, 40 केल्विन। देखो वैसे आप देखते हो 30 डिग्री सेल्सियस ये भी टेम्परेचर होता है ना। इसके अलावा 25 डिग्री फ़ारेनहाइट ये भी तो टेम्परेचर होता है। बट जो SI यूनिट आएगी वो किस में आएगी? केल्विन के अंदर आती है, ठीक है। रिप्रेजेंट किससे करेंगे? K से। नेक्स्ट क्वांटिटी देखते हैं। नेक्स्ट क्या? इलेक्ट्रिक करंट। देखो जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। जो इलेक्ट्रिक करंट है, करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। आंद्रे एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था ना, तो उसको याद रखने के लिए क्या रख दिया था? एम्पियर। क्या रखा था? एम्पियर। या इसके अलावा क्या होती है अपने पास? देखो हमने लिखा था I 10वीं क्लास में पढ़ा, Q/T। चार्ज बाय में टाइम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम।
कूलम्ब पर सेकंड बोल सकते हैं ना, तो कूलम्ब पर सेकंड को ही हमने नाम क्या दिया था, एम्पियर। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट के एसआई यूनिट पूछेगा तो क्या बताना आपको, एम्पियर। और इस एम्पियर को रिप्रेजेंट किसे करते हैं, ए से। मान लेते हैं किसी सर्किट के अंदर 45 एम्पियर करंट है, तो हम क्या लिखेंगे 45 ए किसको बताएगा, एम्पियर को कितना करंट है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, आई। द करंट इन द सर्किट इज 45 एम्पियर, ठीक है। रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ए से। जो नेक्स्ट देखते हैं अपने पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब देखो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ना, ये क्या होती है, ये आपको ब्राइटनेस के बारे में बताती है। किसके बारे में, ब्राइटनेस। जैसे कोई भी एलईडी है या आपके पास मोमबत्ती है, टॉर्च है, उसकी जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है कितनी है, कितनी ज्यादा ब्राइटनेस है उस लाइट के अंदर, वो क्या बताएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है उस यूनिट को बोलते हैं कैंडला। क्या बोलते हैं, कैंडला, CANDELA, कैंडला। देखो जैसे कैंडल होती है ना, कैंडल के साथ कंपेयर करना, कैंडल भी क्या देती है, लाइट देती है। और लाइट की जो ब्राइटनेस होती है उसी को हम किस में मेजर करते हैं, कैंडला के अंदर मेजर करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करेंगे CD से। किससे, CD से। देखो जो आजकल आप अप्लायंसेस के अंदर यूज करते हो एलईडी के बाद जो बॉक्स आता है उस बॉक्स के ऊपर आप देखना, वहां पे भी आपको जो उसकी ब्राइटनेस होगी कैंडला के अंदर लिखी मिलेगी, कितनी ब्राइटनेस है, कितनी उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। हिंदी में इसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास केमिस्ट्री में आपने टर्म पढ़ी होगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की या मैटर की जो क्वांटिटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, मोल। क्या आती है, मोल, MOLE। मोल इज द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या बोल सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर की जो यूनिट होगी क्या होगी, मोल होगी, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम अपने पास MOL से। MOL इज द सिंबल ऑफ, लिखिएगा, थोड़ा सा दिखाई नहीं दिया, ध्यान से देखिएगा। MOL क्या है, MOL इज द SI यूनिट, या बोल सकते हैं मोल इज द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखो ये क्या थी अपने पास, 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी थी। उनके 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी की हमने 7 के 7 यूनिट्स को ड्राइव कर लिया, ड्राइव निकाल लिया इनको। भाई कैसे हैं अपने पास, भाई जो लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या लेके चलते हैं, मीटर है, इसके अलावा सेंटीमीटर भी होते हैं, बट जो SI सिस्टम होगा उसमें क्या लेके चलेंगे, मीटर। देखो इनके अलावा 2 और रहती हैं, वो 2 जो है ना अपने पास फंडामेंटल में ही आती हैं, उनको भी जान लेते हैं, थोड़ा सा एंगल के लिए आएंगी। और जो एंगल के लिए आती हैं उनको देखिएगा, 2 क्वांटिटी कौन कौन सी हैं। फर्स्ट तो देखो आप, फर्स्ट आती है प्लेन एंगल के लिए। किसके लिए, प्लेन एंगल। और सेकंड आती है सॉलिड एंगल के लिए। सॉलिड एंगल, देखो प्लेन एंगल, प्लेन एंगल आपको पता है, सिंपल सा एंगल निकालते हो आप। एंगल क्या होता है अपने पास, जैसे 2 लाइन के बीच, जैसे आपने पढ़ा हुआ 10th क्लास में, यहाँ पे जो एंगल बना, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल आता है उस एंगल, देखो प्लेन पेपर पे है ना, प्लेन के अंदर जो एंगल मिलेगा कैसा होगा, प्लेन एंगल होगा। और प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है रेडियन। क्या आती है, रेडियन। इसको RAD से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, RAD से, ठीक है। आपको पता पाई इक्वल्स टू 180 होता है ना, रेडियन के अंदर लेके चलते हो। वही केस यहाँ पे जो प्लेन एंगल होगा, प्लेन एंगल की यूनिट क्या आएगी, रेडियन। क्या आएगी, रेडियन। RAD से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है स्ट्रेडियन। स्ट्रेडियन, स्ट्रेडियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं SR से। किसे, SR से। अब जो स्ट्रेडियन है या जो बोल सकते हैं सॉलिड एंगल है, वो सॉलिड एंगल कैसा होता है वो आपको जानना जरूरी है। देखो आपने देखा होगा, तरबूज देखा ना, वाटरमेलन बोल सकते हैं, खरबूजा या तरबूज, इस शेप में होता है। वहां से जब हम किसी एक पार्ट को निकाले, जैसे अपने पास यहां से एक पार्ट को निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, एक चकुटा बोल सकते हैं, इस टाइप से एक पार्ट बाहर निकालते हैं। उस पार्ट ने, देखो जो एरिया होता है ना उस पार्ट का, ऐसे मान लेते हैं अपने पास हमने ऐसा एक पार्ट निकाल दिया, इस पार्ट ने इसके ऊपर जो एंगल बनाया है वो होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल तो ये होता है, प्लेन एंगल आपको पता ही है। सॉलिड एंगल के अंदर आप सबसे अच्छा एग्जांपल है जो तरबूज होता है। तरबूज को जब आप काटते हो, बीच में से एक फाड़ को बाहर निकालते हो, तो उसकी जितना सरफेस एरिया आपने ऊपर से कवर किया है वो कितना एंगल डालता है, वो क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। और सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होता है, स्ट्रेडियन होती है। SR से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक है, आपने जो फंडामेंटल यूनिट्स थी उनको जान लिया। 7 फंडामेंटल थी, ये 2 इसके साथ एडिशनल है एंगल के लिए, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे जो अपने पास डिराइव्ड यूनिट्स हैं, जो फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से हम निकाल पाते हैं, वो और जानते हैं, थोड़ी सी हैं। इसके अलावा आप जैसे जैसे जो टॉपिक आएगा, कंसेप्ट आएगा, आप उनको जानते रहोगे। तो देखिएगा जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो क्या होती हैं।
अभी देखते हैं हम ड्राइव्ड यूनिट्स। क्योंकि जो ड्राइव्ड यूनिट्स होंगी वो सारी की सारी ड्राइव की जाएंगी विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल यूनिट थी हम उनको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर नहीं चेंज कर सकते थे, बट जो ड्राइव्ड यूनिट हैं वो पहले से ही फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनी हुई होंगी। तो देखिएगा द यूनिट्स विच आर डेराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स, वो यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से बनाई गई हैं वो कैसी होंगी, डेराइव्ड यूनिट्स होंगी। ठीक है, तो डेराइव्ड यूनिट्स तो आपके पास बहुत सारी होंगी। हमने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी हैं 7, ठीक है, 7 अपने पास बेसिक थी। उसके बाद 2 हमने सप्लीमेंट्री या एडिशनल यूनिट्स पढ़ी हैं, कौन कौन सी, सॉलिड एंगल के लिए और प्लेन एंगल के लिए थी। ठीक है, तो जो अपने पास डेराइव्ड यूनिट्स है वो देख लेते हैं। जैसे अपने पास है वेलोसिटी, और वेलोसिटी या स्पीड एक केस में डिस्टेंस होता है, दूसरे केस में डिस्प्लेसमेंट, बस डिस्टेंस क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, यही होता है ना। तो हमें पता डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो उसकी यूनिट तो क्या रहती है, मीटर रहती है ना, और नीचे टाइम है, टाइम की यूनिट क्या रहती है, सेकंड। तो ये क्या आ गई, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड के अंदर देखो आप, मीटर भी आया है और सेकंड भी आया है। तो अपने पास जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी अपने पास जो फंडामेंटल यूनिट्स थे लेंथ और टाइम, उन दोनों से मिलके बनी है वेलोसिटी की यूनिट, वो क्या है, मीटर पर सेकंड। तो जो अपने पास वेलोसिटी कैसे होगी, एक फंडामेंटल क्वांटिटी न होकर कैसी होगी, डेराइव्ड क्वांटिटी होगी। ठीक है, या बोल सकते हैं डेराइव्ड यूनिट्स होंगी मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं जैसे एक्सेलरेशन आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो वेलोसिटी में कितना चेंजमेंट है पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी यूनिट तो हमें पता चल गया क्या है, मीटर पर सेकंड। नीचे क्या है, टाइम है। इसको भी देखें क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वाली टर्म मिल गई। यहाँ पे भी जो लेंथ है और जो टाइम है उन्हीं को यूज किया गया है। उन्हीं के यूज से हमने क्या निकाल ली, एक्सेलरेशन की यूनिट, और एक्सेलरेशन यूनिट क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है जैसे फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है आपको पता है, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन होती है। और जो न्यूटन कैसे आता है अपने पास, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ma मास इंटू में एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमने न्यूटन है, जो न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की। ठीक है, तो जो फोर्स की यूनिट है न्यूटन, या लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको हमने ड्राइव किसके हेल्प से किया, देखो मास की यूनिट को यूज किया, लेंथ की यूनिट को यूज किया, और टाइम की जो यूनिट है उसको भी यूज करके हमने जो अपने पास फोर्स था उस फोर्स की यूनिट को ड्राइव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जैसे वर्क है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स की क्या बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर होती है, या फिर बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू में क्या आएगा, मीटर। तो यहाँ पे मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्या मिलेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो अपने पास ये वाला इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखो आप इसके अंदर जो अपने पास डेराइव्ड यूनिट्स और भी ज़्यादा होंगे, इनके अलावा वो हमको हम पढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे अपने पास जो टॉपिक मिलेंगे कंसेप्ट के साथ या अपनी यूनिट के अंदर, उनके साथ हम इनको पढ़ लेंगे आसानी से। ठीक है, तो देखो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें करना है जो फंडामेंटल यूनिट्स थी, उन फंडामेंटल यूनिट्स को डिफाइन करना है। जैसे 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम क्या होगा, 1 मीटर है, 1 मीटर डिस्टेंस किसको बोलेंगे, उन सभी को हमें ड्राइव करना है, या बोल सकते हैं डिफाइन करना है। वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोज के अंदर। ठीक है, तो अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जब भी आपको न्यू वीडियो मिले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।